हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 15 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 14 करा दी है। अगर ये क्लास किसी ने नहीं देखी तो मेरे भाई मैंने इन सारी क्लास को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया, तो जाके आप एक बार क्लास सारी देख लें। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 19 जुलाई 2023 थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा 25 और 35 के बीच तृतीय अनुपाती क्या है। तो देखना मेरे भाई, हमें इसमें निकालना है आपका थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, तृतीय अनुपाती को बोलते हैं हम क्या, थर्ड प्रपोर्शन। तो देखो मेरे भाई कैसे निकालेंगे इसके लिए। ये लिखा है 35, गुणा कर देंगे 35, ये वाला 25 आ जाएगा नीचे इस तरीके से। तो ये जाएगा आपका 5 5 जो 25, 5 7 35, 5 7 35, तो आ जाएगा 7 7 जा 49। तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, यदि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हैगा ट्रायंगल पी क्यू आर से, और ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया है 9 सेंटीमीटर और आर पी दिया है 12 सेंटीमीटर, तो फिर ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले बना दूंगा मैं यहाँ पे आपका ट्रायंगल। एक ये वाला बन जाएगा आपका, और एक बना दूंगा इधर पे, दो बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसमें से एक जो है मेरे भाई वो आपका हैगा ए, एक मिनट, ए बी सी, और एक हैगा पी क्यू आर। हमसे कहा गया जो ए बी जो हैगा वो है 4 सेंटीमीटर, और जो पी क्यू हैगा वो हैगा 6 सेंटीमीटर, क्यू आर हैगा 9 सेंटीमीटर, और आर पी हैगा 12 सेंटीमीटर। तो देखना मेरे भाई, ये त्रिभुज जो हैंगे समरूप हैंगे, सिमिलर हैंगे, तो मेरे भाई इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो देखना मेरे भाई, इसका बना दूंगा अनुपात, 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 तीन 9 और 3 चौक 12। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे जो ए बी है 4 हैगा, यहाँ पे पी क्यू है 2 है। तो देखना मेरे भाई, ये 2 से कितना हैगा, 2 गुना ज़्यादा हैगा। तो इसी तरीके से 4 से ये 2 गुना ज़्यादा होगा कि आपका ए सी 4 दूनी 8, ऐसे ये 3 से हो जाएगा 2 गुना ज़्यादा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आ गई आपकी ए बी बी सी और ए सी। ठीक है मेरे भाई, अब कर दूंगा मैं इनको प्लस, परिणाम निकालना है। तो 6 4 हो जाएगा 10, 6 + 4 + 8, तो ये हो जाएगा आपका 18। तो मेरे भाई इसका जो आपका परिमाप आएगा वो आ जाएगा 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हैगा, यदि 350 का 65% माइनस 250 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, यहाँ लिख दूंगा x%, ठीक है, प्लस 120 का 40% बराबर 158 हो, तो क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, से लिख लूंगा मैं इस तरीके से, 350 का 65% माइनस 250 का x% प्लस 120 का 40% बराबर है आपके 158 के। ठीक है, ये कट जाएगा आपके 0 0, इसे काट दूंगा 5 से, 5 7 35, 5 दूनी 10, ऊपर बन जाएगा आपका 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 6 42 और 3 45/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा 5 से, 55 25, 5 दूनी 10, ऊपर बन जाएगा 5x/2 प्लस 0 से 0 कट जाएंगे, यहाँ पे ये बन जाएगा 12 चौक 48 बराबर 158। तो ये देखना मेरे भाई, ये इनका बेस सेम है, प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा एलसीएम 2 ही आएगा, प्लस करूंगा तो बन जाएगा आपका 455 माइनस 5x, ये वाला 48 जो है जो उठ के वहाँ जाएगा तो जाएगा माइनस का। तो जब मैं 158 में से 48 माइनस करूँगा तो बन जाएगा कि यहाँ पे 110। तो अब देखना मेरे भाई, इस वाली 2 के लिए वहाँ जाके मल्टीप्लाई तो बन जाएगा इस तरीके से, -5x = 220 220। और देखो मेरे भाई, ये 455 है यहाँ प्लस का, ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 455। तो यहाँ से आपको आएगा -5x बराबर 455 में से 220 जाएगा तो बचेगा 5 3 और 2, 235 बचेगा, वो भी आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से भाग कर हो जाएगा 5 चौक 20, 5 7 35, तो x आ जाएगा आपका 47, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हैगा, एक गेंद का 9 पाई वर्ग इकाई का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए गेंद का व्यास कितना होना चाहिए। तो देखना मेरे भाई, आपका जो गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता हैगा, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r का स्क्वायर। तो ये हमें दे रखा है कितना, 9 पाई, पाई से पाई कट जाएगा मेरे भाई, आर स्क्वायर लिख देंगे ऐसे ही, 9 अपॉन में जाएगा 4। देखना मेरे भाई, ये स्क्वायर हटेगा तो लग जाएगा यहाँ रूट,
9/4, तो ये बन जाएगा आपका R3/2। देखना मेरे भाई, आ गई हमारी रेडियस जिसे बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या आ गई हमारी 3/2। हमसे पूछा ब्यास क्या होगा, तो ब्यास क्या होगा मेरे भाई, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 3/2 की गुणा करूंगा 2 से, तो आ जाएगा मेरा आंसर 3। तो मेरे भाई इसका आंसर 3 आ रहा है, लेकिन इसमें जो उनने ऑप्शन लगा रखा हैगा एसएससी वालों ने, वो 1.5 लगा रखा है। तो देखना मेरे भाई जो आंसर आएगा वो 3 ही आएगा। मैंने इसको नेट पे भी चेक कर लिया, गूगल पे डाल करके, तो इसका आंसर 3 बता रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम देखें तो मेरे भाई रेडियस आएगी आपकी 1.5, लेकिन हमसे ब्यास पूछा। देखो रेडियस कैसे आएगी, जब मैं 3 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो आएगा 1.5, तो ये रेडियस आ रहा है, ठीक है 1.5, लेकिन क्वेश्चन ब्यास पूछा है, तो मेरे भाई ब्यास इसका 3 ही आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर सेकंड और 30 मीटर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। तो देखना मेरे भाई सेम यही क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया हैगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लूंगा मेरे भाई वो कब मिलेंगे। ठीक है, तो किस टाइम मिलेंगे, टाइम निकालने के लिए देखो मेरे भाई डिस्टेंस दे रखा हमारे लिए कितना, 100 मीटर, और जो उनकी स्पीड जो है वो विपरीत दिशा में हैगा, तो इसलिए ले लूंगा नहीं स्पीड का गैप। तो 30 में से 20 जाएगा, बचेगा 10 मीटर सेकंड, और जब मैं भाग करूँ तो बन जाएगा आपका यहाँ से 10 सेकंड। तो मेरे भाई 10 सेकंड में मिलेंगे वो आखिरी बार, या आखिरी बार मान लो, या 10 सेकंड मिलेंगे वो, ये मान लो। अब मैं निकालूंगा यहाँ से जो पहला व्यक्ति जो है, मैं मान लूंगा से ए, जैसे मान लूंगा बी। जो ए जो है मेरे भाई, वो जो दूरी तय करेगा वो कितना करेगा, तो उसकी स्पीड है 20। मैं मान लूंगा जो टाइम हैगा, टाइम मान लूंगा मैं यहाँ पे x। तो मेरे भाई x टाइम में कितना चल देगा, वो चल देगा आपका 20x डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही b जो दूरी तय करेगा, देखना मेरे भाई इसकी स्पीड कितनी b की 30 हैगी, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं x से, तो हो जाएगा आपका 30x। तो मेरे भाई b जो है डिस्टेंस तय करेगा 30x। ठीक है, डिस्टेंस है कितना, डिस्टेंस 100 मीटर हैगा, तो देखना मेरे भाई 20x प्लस 30x बराबर हो जाएगा क्या, 100 मीटर के। तो यहां से आपका बन जाएगा 20 और 30 50x बराबर 100x। 50 से भाग करूँ, सॉरी 100 मीटर हैगा ये, 50 से भाग करूंगा जाएगा 2 बार में, तो x की रहेगी 2। ठीक है, तो मेरे भाई देखना यहाँ पे ये लोग पहली बार मिलेंगे 2 सेकंड में, तो 10 सेकंड में कितनी बार मिलेंगे, तो 10 को भाग कर दूंगा 2 से, तो जाएगा 2 पंजे 10, तो मेरे भाई 5 बार मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 5। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 से, अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8.3/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 का ऋण लिया और इसे 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। और यहाँ बोला गया निकटतम पूर्णांक में सन्निकटन। तो देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा गया है 24 जनवरी को उसने रुपए लिए हैं और 18 जून को वापस कर दिए। तो मेरे भाई टाइम क्या होगा उसका, जो उसके ब्याज का टाइम होगा वो निकालना पड़ेगा हमें पहले। तो 24 जनवरी, जनवरी बाद क्या आता है मेरे भाई, ये आएगा फरवरी, फिर आएगा मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून तक की बात करिए, तो मेरे भाई 24 जून को, जनवरी को उन्होंने रुपए लिए हैं, तो 24, मुझे ये बताओ आप जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते 31 दिन। 31 में 24 माइनस करूंगा तो कितना बचे मेरे पास, यहाँ पे आएगा आपका 7। ठीक है, तो 7 दिन तो यहाँ बचे हैं आपके जनवरी में। फरवरी में देखो मेरे भाई जो आपका ईयर हैगा वो हैगा लीप ईयर, तो फरवरी में यहाँ आएंगे 29 डेज, और मार्च में आएंगे 31 डेज, और आपके जो अप्रैल है इसमें आएंगे 30 डेज, और मई में आएंगे 31, और देखो जो जून हैगा, जून में है उसके पास 18 तारीख तक, तो यहाँ आएगा 18। ठीक है, तो मेरे भाई ये उसका टाइम हो जाएगा। अब सबको प्लस कर लूंगा, तो इन सबको प्लस करके क्या आएगा मेरे पास, इन सबको प्लस करूंगा तो आएगा मेरे पास 146। तो देखना मेरे भाई ये उसका टाइम हो गया है। ठीक है, हमें यहाँ पे रेट दे रखी कितनी, 8.3/4%, और जो टाइम आया वो आया आपका 146 दिन, और जो हमारे लिए राशि दे रखी है जिसे बोलते हैं मूलधन, जिसे हम बोलते हैं अमाउंट बोलते हैंगे, सॉरी अमाउंट जिसे हम बोलते हैंगे आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें दे रखा है यहाँ पे 78,000 रुपये। तो अब मैं निकाल दूंगा उसमें क्या, जो उसका ब्याज होगा, तो पहले ब्याज निकाल लूंगा। ठीक है, देखना मेरे भाई 7,8,000 मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 4 8 32, 32 और 3 35, 35/4, साइन लगा परसेंट का तो 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, इस तरीके से मल्टीप्लाई, टाइम दिया है डेज में, लेकिन हमें जो रेट जो है मेरे भाई वो दी है वार्षिक। तो देखना मेरे भाई मैं इसे कन्वर्ट कर लूंगा आपका किसमें,
आपको ईयर में, तो मुझे बताओ आप एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में होते हैं 365 दिन। लेकिन मेरे भाई ये जो ईयर हैगा लीप ईयर हैगा, तो इसलिए इसमें लेंगे हम 366 डेज। ठीक है, अब इसे काट देंगे। देखो जीरो से जीरो कट जाएगा इस तरीके से। 4 से काट दूंगा तो यहाँ पे आएगा आपका 4 बन जा 4, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20। ठीक है, अब काट दो 2 से तो कट जाएगा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 बन जा 2, यहाँ रह जाएगा आपका क्या 1, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। अब कट जाएगा 3 से, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 बन जा 3। तो ये बन जाएगा आपका 6 5 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 73 अपॉन में 61। तो मेरे भाई जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास भाई 2722.54। तो मेरे भाई इसको आपको मल्टीप्लाई करना ऊपर, फिर करना 61 से डिवाइड, तो आपके पास ये मिल जाएगा, ये आपका आ जाएगा ब्याज। तो मेरे भाई हमसे पूछा है कि कुल राशि क्या है, तो कुल राशि क्या होगी मेरे भाई? 78,000 रुपए का उनने क्या लिया है, ऋण लिया हैगा, उस पर ब्याज दिया उनने 2722 का। ठीक है, 2722.5 बनगा। तो इसे प्लस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 5.2270 कैरी 18, 80,722 आ जाएगा अप्रॉक्स में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा, 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं और 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सभी पुरुष और सभी महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करें तो उन्हें किस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो देखना मेरे भाई, हमारे इस क्वेश्चन में 10 वुमेन हैं, वो किसी कार्य को 6 दिन में करती हैं और उसी काम को जो 6 पुरुष जो हैंगे, 6 मेल जो हैं, वो 5 दिन में करते हैं। तो यहाँ से मेरे भाई मैं निकाल लूंगा वुमेन और मैन की एफिशिएंसी का रेशियो। तो यहाँ से देखो मेरे भाई 6 से 6 कट जाएगा, ये जाएगा आपका 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो बन जाएगा W रेशियो M। W को सामने आपका 1 लिखा है तो 1 आ जाएगा, M के सामने लिखा है 2 तो 2 हो जाएगा रेशियो इनका। तो यहाँ से अब मैं निकाल लूंगा टोटल वर्क। तो देखना मेरे भाई, चाहे मैं ये वाली इक्वेशन लूँ चाहे लूँ ये वाली इक्वेशन, टोटल वर्क सेम आएगा। तो इस बार मैं निकालता हूँ आपकी इस वाली इक्वेशन से टोटल वर्क। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई M की वैल्यू क्या दे रखी है 2 मल्टीप्लाई 5। हमसे पूछा है कि जब वो पूरा सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें, मतलब 10 जो महिलाएं हैं जिनकी एफिशिएंसी 1 है और जो आपके 6 पुरुष जो हैंगे जिनकी एफिशिएंसी आपकी 2 है, तो जब ये मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम कर देंगे? तो देखना मेरे भाई, यहाँ से हो जाएगा 10 एकम 10, नीचे बन जाएगा 6 दूनी 12, तो यहाँ से जाएगा आपका 22। ठीक है, तो देखना मेरे भाई कट जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा ऊपर 6 पंजे 30, नीचे आ जाएगा आपका 11। तो जब मैं 11 से भाग करूँगा जाएगा 11 दूनी 22, 8 बचेगा रिमाइंडर, ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा 11। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, माँ ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुनी थी और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो माँ और पुत्री की क्रमशः वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखना मेरे भाई, बेस जो हैगा आपका प्रेजेंट एज मानूंगा मैं, पी का मतलब है प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे जो आपकी जो मतलब मदर है, ठीक है, उसकी यहाँ लिखूंगा एज, यहाँ पे लिखूंगा डॉटर की एज। मुझसे बोला गया 7 साल पहले, 7 साल पहले जो कह रही है उसकी माँ कि मैं तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। तो ऐसा कहने मतलब ये है कि जब उसकी पुत्री की आयु 1 थी तो उसकी माँ की आयु 7 थी। ठीक है, फिर बोला गया और अब से 3 वर्ष बाद, जो 3 वर्ष बाद है, कह रही है कि तुम्हारी तब की आयु की 3 गुनी हो जाऊंगी। तो अगर उसकी आयु 1 होगी तो वो अब 3 गुनी हो जाएगी, कब? 3 वर्ष बाद। ठीक है, समझ में आ गया इतना मेरे भाई? तो इसे कैसे करेंगे हम, देखना, यहां से लूंगा मैं इनका गैप, तो गैप कितना आएगा, 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, यहां से गैप लूंगा तो जाएगा 3 से 4, एक जगह बचेगा 2। तो इस वाले 2 ही गुणा कर दूंगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, और यहाँ हो जाएगी 2 की गुणा तो हो जाएगा 2 एकम 2, इस वाले 6 की गुणा हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे, तो बन जाएगा ये 6 3 18, बन जाएगा 6 कम 6। ठीक है, अब ले लूंगा यहाँ से गैप, तो गैप कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4। तो देखना मेरे भाई, अब मैं ये 7 साल और 3 साल प्लस कर लूंगा तो जाएगा 7 और 3 10, 10 साल। तो देखो मेरे भाई, ये जो 4 से कितना गुना हैगा 10, तो ये आपका हैगा 2.5 गुना। जब मैं 4 से 10 को भाग करूंगा तो यही आएगा 2.2। तो हमसे
पूछा गया है इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखो मेरे भाई 7 साल पहले आयु क्या होगी उसकी माँ की, तो इसमें गुणा कर दूंगा मैं 2.5 की, तो ये जाएगा 14 पंजे 70 हासिल 7, 14 दूनी 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी क्या 7 साल पहले 35 साल की। ऐसे ही मैं इसमें गुणा करता हूँ अगर 2.5 की, तो हो जाएगा 25 दूनी 50, तो ये 5 साल की होगी। ठीक है, आपकी जीरो हट जाएगा पॉइंट लगाया तो देखना मेरे भाई 7 साल पहले की एज जो उसकी माँ की थी वो 35 साल की थी, और जो बेटी थी वो थी 5 साल की। तो 7 साल बाद जब मैं प्रेजेंट में आऊंगा तो प्लस करूंगा 7 यहाँ पे और 7 करूंगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी प्रेजेंट एज 35 में से 7 प्लस करूंगा तो आ जाएगा आपका 42, और 5 में 7 प्लस करूंगा हो जाएगा 12। तो मेरे भाई जो उसकी माँ है उसकी एज हो जाएगी 42, और जो पुत्री है उसकी एज हो जाएगी 12। तो मेरे भाई ये हो जाएगी इनकी प्रेजेंट एज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल 0 और 0 बड़ा है x से और x से बड़ा है 1, तो हमें कभी भी ये दे रखा होता मेरे भाई तो आंसर इसका माइनस में आएगा। देखना कैसे करेंगे इसके लिए। तो पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई हमें दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो यहाँ से बना लूंगा मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स। कैसे बनाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी डिवाइड करूंगा यहाँ पे x से, यहाँ करूंगा डिवाइड x से, और यहाँ कर दूंगा डिवाइड x से। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, ये वाले x से x कट जाएगा, तो बचेगा x माइनस 1 7 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 0। ठीक है, ये वाला 7 उठ के बाहर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो ये बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 7 हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 7। हमें निकालना है x की पावर 2 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2। तो कभी भी हमें ये निकालना होगा तो हमें दो चीज निकालनी पड़ती हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो देखना मेरे भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स 7 आ गया है, लेकिन जब मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इस 7 करूंगा मैं स्क्वायर, माइनस कर दूंगा इसमें से कितना 4, और लिख लूंगा रूट में इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका 7 7 जा 49, 49 में से 4 जाएगा बचेगा रूट 45। जब रूट 45 खोलूंगा तो मेरे पास यहाँ से आएगा 3 रूट 5। कैसे खोलेंगे रूट, देखना मेरे भाई हम 45 को तोड़ देंगे 9 5 जा 45 में, इस तरीके से। बात यही हैगा, जो 9 जो हैगा ये आपका 3 का स्क्वायर हैगा, तो 3 आ जाएगा इस बाहर और 5 आ जाएगा अंदर, तो ऐसे खोलेगा रूट। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान रखना, ये आपका माइनस में आएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 0 बड़ा है एक्स से और एक्स से बड़ा हैगा 1। ठीक है, तो ये माइनस का आपका 3 रूट 5 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 7 3 21 रूट 5 माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हैगा, आर एस को कुछ धनराशि उधार देता है जिस पर एस आर को 17,000 रुपए अधिक वापस करता है। एस टी को उतनी ही धनराशि उधार देता है जिस पर टी एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है। एस द्वारा उधार दी जाने वाली वह न्यूनतम राशि रुपए में क्या होगी जिससे उसे इस लेन देन में कोई हानि ना हो। तो देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, तो देखना मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन मान लूंगा आर ने एस को धनराशि दी, कितनी दी पता नहीं, इसे मान लूंगा मैं एक्स। ठीक है, फिर हमसे बोला गया है जो एस है उसने आर को धनराशि वापस करी है, धनराशि वापस की, वापस हिस्सा आएगा। ठीक है, वापस की। तो मेरे भाई ये कहा गया है कि एस ने आर को क्या करा है 17,000 रुपए अधिक वापस करे हैं, तो जो धनराशि उसने ली थी एक्स उससे वो 17,000 रुपए और अधिक वापस करेगा। फिर आगे बोला गया हमारे से एस टी को उतनी ही धनराशि उधार देता है जिस पर टी एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है। तो देखना मेरे भाई जो एस है उसने, एस ने टी को धनराशि दी तो वो देगा अपनी धनराशि एक्स। ठीक है, फिर वो एक्स पे जो है मेरे भाई टी 8.5% का ब्याज देगा, तो इस तरीके से जो धन मिलेगा मेरे भाई वो होगा आपका एक्स प्लस 17,000। तब भी मेरे भाई उस लेन देन में एस को कोई भी लाभ और हानि नहीं होगा। तो देखना ये बन जाएगा इस तरीके से एक्स मल्टीप्लाई 8.5% ब्याज मिल रहा है, तो मेरे भाई धनराशि क्या हो जाएगी उसकी 108.5%। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आप किसके, एक्स प्लस 17,000 के। तो यहां से निकल जाएगी एक्स की वैल्यू, या तो मेरे भाई आप लिख सकते हो उस तरीके से इसके लिए एक्स मल्टीप्लाई 8.5 अपॉन 100 इक्वल 17,000, क्योंकि जो मेरे भाई ब्याज वो देगा वो जो धनराशि अधिक जाएगी उसके बराबर होगा।
ठीक है, तभी मेरे भाई उसको लेन देन में कोई हानि नहीं होगी। तो देखना मेरे भाई, चाहे तो यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मैं यहां से निकालूंगा मेरे भाई आंसर, जो कि इजी हो जाएगा थोड़ा। तो यहां से पॉइंट हटेगा तो इधर आ जाएगा 0, 17 से कट जाएगा 17 बन जाएगा 17, और 17 5 हो जाएगा 85, 5 से कट जाएगा 2 टाइम में, 5 2 10, यहाँ बचेंगे 2 0। तो ये जो 1000 है बना के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा आपका यहाँ से 2 लाख। तो मेरे भाई हमसे पूछा गया हैगा एस द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या है, तो वो हो जाएगी आपकी 2 लाख। ठीक है, मैंने एक्स माना था तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 लाख, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी न्यून कोण थीटा को के लिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या कीजिए। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन कैसे होगा। हमसे कहा गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हैगा 1 दे रखा है। तो यहां से मेरे भाई मैं ये साइन थीटा स्क्वायर बाहर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखना मेरे भाई आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे भाई हमें दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा वो दे रखा है किसके बराबर है, साइन के बराबर। तो यहाँ जाएगा साइन और यहाँ लगा स्क्वायर तो लग जाएगा स्क्वायर थीटा। तो मेरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका 1। तो मेरे भाई इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा, दो संख्याओं का योग 98 है, दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, तो दोनों संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया दो संख्या मैंने मान लिया x और y, इनका सम दिया है 98 और इनका डिफरेंस दिया मेरे लिए 28 भाई। तो देखना मेरे भाई अगर मैं x निकालूंगा तो x निकालने के लिए मैं 2 को प्लस करूंगा और 2 से कर दूंगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 8 8 16 कैरी 1 9 2 9 1 10 और 2 12। तो मेरे भाई 2 से डिवाइड करूंगा तो x आएगा 2 6 12 2 3 6 63। ऐसे ही जब मैं y निकालूंगा मेरे भाई तो कैसे निकलेगा, 98 में से 28 माइनस करूंगा तो आएगा आपका 70, डिवाइड करूंगा 2 से तो आएगा 35। तो मेरे भाई देखो इसमें संख्या कौन सी है, 63 तो है नहीं, 35 है। तो मेरे भाई यही जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो एक संख्या 35 हो जाएगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, पिता माता और पुत्री के वेतन का अनुपात 2:3:5 है, यदि इसमें क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई सेम ऐसी क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया हैगा। पिता है, माता है और पुत्री है, इसका अनुपात दे रखा आयु का, सॉरी आयु नहीं है, वेतन है 2:3:5। ठीक है, कभी भी वृद्धि होती मेरे भाई तो यहाँ कर दूंगा 100 की मल्टीप्लाई, हो जाएगा आपका 200, 300 और 500। अब देखो मेरा 15% वृद्धि हो रही है तो इसका निकालूंगा मैं 115%। ठीक है, 10% की वृद्धि हो रही तो निकालूंगा इसका 110%, और जब 20% की वृद्धि हो रही तो निकालूंगा इसका मैं 120%। परसेंट से मेरे भाई 2 जीरो कट जाएंगे ये आपके। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 एकम 2 3, 2 एकम 2, ये बन जाएगा आपका 11 33, 330, ये बन जाएगा 12 पंजे 60, 600। तो देखो मेरे भाई 0 0 कट जाएंगे, ये तो आएगा आपका आंसर 23:33:60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 रह गया हैगा, ये कर लेते हैं हम लोग। 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल सिम कार्ड की संख्या बार आरेख में दी गई है, आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली में बीएसएनएल सिम कार्ड और एयरटेल सिम कार्ड की बिक्री का अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई जो अपना दिल्ली है वो ये हैगा, थोड़ा हमारे लिए दिख रहा है यहाँ पे बिलर, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे दिख जाएगा आपको दिल्ली है ये, इसमें बीएसएनएल हैंगे मेरे भाई ये वाले आपके, और जो एयरटेल हैं वो ये वाले। तो देखना मेरे भाई बीएसएनएल कितने हैं, बीएसएनएल आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ 10 हैंगे, और जो आपके यहाँ पे एयरटेल हैं वो कितने हैंगे, 20 हैंगे। तो इनका रेशियो क्या आएगा, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर है BC/FD तो वे कब समरूप होंगे। तो देखना मेरे भाई दो त्रिभुज हैगा, इस तरीके से कहा गया हमसे ABC और दूसरा हैगा आपका DEF। हमसे बोला गया जो AB है वो बराबर है BC के, जो AB जो है बराबर है BC के,
और फिर बोला गया जो डी ई है मेरे भाई वो बराबर है आपके एफ डी के। तो देखना मेरे भाई ये समरूप कब होंगे, समरूप तब होंगे मेरे भाई जब ये जो एंगल बी जो बीच में बनने हैं इनके इस तरीके से, और ये एंगल बनने हैं बीच में डी, ये जब बराबर होंगे तो ये समरूप होंगे। तो एंगल बी जब बराबर होगा एंगल डी के तब ये समरूप होंगे। तो ये हो जाएगा आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है 8 पुरुषों द्वारा किसी कार्य को 10 दिन में पूरा किया जा सकता है, 10 महिलाओं द्वारा उसी कार्य को 12 दिन में पूरा किया जा सकता है। यदि उस कार्य को करने के लिए 4 पुरुष और 4 महिलाएं को लगाया जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखना मेरे भाई 8 पुरुष हैं, 8 जो हैं आपके मैन हैंगे वो किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और 10 महिला हैं उसी काम को वो 12 दिन में करती हैं। तो यहाँ से निकाल लूंगा मेल और फीमेल का एफिशिएंसी। तो 10 से 10 कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 तीन 12। तो एम रेशियो डब्ल्यू किया जाएगा, एम के सामने 3, डब्ल्यू के सामने हैगा आपका क्या 2। ठीक है, तो ये आ गया इनका रेशियो। तो अब निकाल लूंगा मैं टोटल वर्क। तो मैं इस वाली इक्वेशन निकालूंगा, टोटल वर्क बन जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई एम दिया है हमें 3 मल्टीप्लाई यहाँ 10 लिखा हुआ हैगा अपॉन में जाएगा 4 पुरुष, 4 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी जाएगी 3 प्लस और 4 महिला, महिला की एफिशिएंसी 2 है, गुणा कर दूंगा 2 से बन जाएगा आपका 4 3 12, 4 दूनी 8, यहाँ से बन जाएगा 20। तो ये जाएगा 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 2 चौक 8। तो मेरे पास आ जाएगा ऊपर 4 3 12, 12 दिन में हो जाएगा आपका काम। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 हैगा बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखना मेरे भाई मैं इसको आपको बहुत आराम से बना के समझाऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में। ये दो आपके वृत्त हैंगे इस तरीके से, ठीक है, इसमें से हम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखना मेरे भाई कितनी खींच सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखो इस पोर्शन, इस डायग्राम में जो बनाया मैंने, इसमें एक खिंचेगी इसकी इस तरीके से रेखा, दूसरी खिंचेगी इस तरीके से, और तीसरी जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये तीनों ही रेखा मेरे भाई इसको स्पर्श कर रही हैं। तो यही है मेरे भाई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो रेखा की संख्या हो जाएगी 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हैगा 4 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये संख्या दे रखी है हमें और कहा गया है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो देखना मेरे भाई जो आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा ये आपसे ये 11 से डिवाइड होगा। तो चेक कैसे करेंगे देखना इसके लिए 9 5 9 2 3 3 0। देखना मेरे भाई जो आपके ऑड प्लेस पे जो नंबर हम गिन लेंगे 9 9 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा आपका 18 3 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 में 0 जोड़ूंगा तो 21 ही जाएगा। ठीक है, फिर जोड़ लूंगा आपके जो इवन नंबर पे हैंगे 5 2 7 7 और 3 कितना जाएगा 10। ठीक है, यहाँ 10 आ जाएगा। अब ले लूंगा मैं इनका डिफरेंस, डिफरेंस आपका 11 आएगा। तो देखना मेरे भाई कभी भी इनका डिफरेंस 11 आता है या 0 आता है तो वो संख्या आपकी 11 से भाग होगी, और अगर डिफरेंस 11 नहीं आया है या 0 नहीं आया तो वो संख्या 11 से भाग नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है सुशांत 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकती है, मैरी 12 मिनट में 6 पेज टाइप कर सकती है। तो एक साथ काम करते हुए वे 32 मिनट में कितने पेज टाइप कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई सबसे पहले निकालूंगा मैं इसकी सुशांत की एफिशिएंसी। तो मेरे भाई वो 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकती है, तो 12 पेज टाइप करती है 6 मिनट में। तो मेरे भाई यहाँ से आएगा 2 आपका। अब मैं निकालूंगा मैरी की एफिशिएंसी। तो देखना मेरे भाई वो 6 पेज टाइप करती है 12 मिनट में, तो मेरे भाई इसकी एफिशिएंसी आएगी आपकी 1/2। ठीक है, फिर कहा गया है 32 मिनट में वो कितने पेज टाइप कर सकते हैं दोनों लोग। तो यहाँ मेरे भाई जोड़ दूंगा मैं 2 में और ये प्लस कर दूंगा 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1/2। तो बन जाएगा आपका क्या यहाँ पे 32 गुणा 2 दूनी 4 और 5/2। तो यहाँ से मेरे भाई 2 से भाग करूंगा जाएगा आपका 2 × 2 2 × 12, 16 गुणा हो जाएगी 5 में जाएगा 16 × 5 = 80। तो मेरे भाई आप इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 80। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है यदि 2 cot x = 5 तो 2 cos x - sin x अपॉन में 2 cos x + sin x निम्न में से किसके बराबर है। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे दिया है 2 cot x = 5, तो ये बन जाएगा आपका cot x = 5/2 आ जाएगा नीचे इस तरीके से। मेरे भाई cot क्या होता है, cot होता है आपका आधार बटे लंब। तो कर्ण क्या आएगा मेरे भाई, कर्ण आएगा आपका 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर
रूट में ले लेंगे तो बन जाएगा आपका 25 और 4 29, रूट 29 आ जाएगा मेरे भाई। ये आ गया कण। तो अब मैं निकाल दूँ यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कॉस होता है आपका आधार बटे कण। आधार कितना मेरे भाई, आधार है 5 और कण कितना है मेरे भाई, कण आया है रूट 29 माइनस, ऐसे ही साइन होता है लंब बटे कण, तो लंब कितना है 2 और कण कितना है रूट 29। तो ऐसे ही मेरे भाई यहाँ बन जाएगा आपका 5 बटे 29 रूट में प्लस 2/29। तो देखो मेरा भाई बेस सेम हैगा, तो जब मैं से प्लस करूँ तो बन जाएगा आपका रूट 29, ऊपर बनेगा 2 5 10 और 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, अपॉन में बन जाएगा इस तरीके से रूट 29 ऐसे ही आएगा, 2 5 10 और 10 में 2 प्लस आ जाएगा 12। तो रूट 29 से रूट 29 कट जाएगा तो बचेगा मेरे पास 8/12। ये कट जाएगा आपका 4 से, 4 2 8 4 3 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 है, दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, तो गीजर का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मेरे भाई सिंपल तरीके से निकाल दो आप, 9400 गुणा 4% की छूट देगा तो 100 में से करेंगे 4 माइनस बचेगा आपका 96%। जब मैं इसका निकालूंगा 96% तो क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ से आ जाएगा आपका 9024 जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हैगा, बी 150 में 8 प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन, 5 प्रति रबड़ के मूल्य से 10 रबड़ और 4 प्रति कटर के मूल्य से कुछ कटर खरीदता है, प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य में क्या है। तो देखना मेरे हमसे कहा गया है यहाँ पे 10 पेन खरीदे हैं और एक पेन हैगा उसका 8 रुपए का। ठीक है, तो 10 पेन खरीदे हैं, अगर एक पेन 8 का है तो 10 पेन हो जाएंगे 80 रुपए के। ऐसे ही बोला गया है कि 10 रबड़ खरीदी हैं और एक रबड़ है उसकी 5 रुपए की, तो ये हो जाएगी 50 रुपए की। ऐसे ही बोला गया है कुछ कटर खरीदे हैं, तो कुछ कितने खरीदे हैं, मान लूंगा एक्स खरीदे हैं और जो रेट हैगा कटर का वो 4 रुपए एक कटर हैगा, तो हो जाएगा 4x यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है यहाँ पे कि प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा, देखना मेरे भाई, अगर आप यहाँ देखो तो ये बन जाएगा 8 और 50 130 बन जाएगा। तो सब चीजें कितने की, 150 रुपए की मेरे भाई। जब मैं 150 में से यहाँ माइनस कर दूंगा 130 तो बचेगा क्या, 20 बचेगा। तो मेरे भाई जो रेट आया है आपका कटर का ये हो जाएगा आपका 20 रुपए बराबर। ठीक है, तो यहाँ से निकालो कटर की संख्या तो बन जाएगा 20/4, तो ये बन जाएगा 5। तो मेरे भाई उसने जो कटर खरीदे वो 5 खरीदे हैं, तो पूछा गया है प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा। तो देखो मेरे भाई इसमें औसत मूल्य क्या होगा, 8 तो इसमें क्या है मेरे पेन हैंगे, 5 क्या है रबड़ है और 4 क्या है मेरे पास यहाँ पे आपके, एक मिनट रुकना मेरे भाई, ये नहीं गिनेंगे हम, ये गिनेंगे सॉरी। ठीक है, ये गिनेंगे ये वाले 10 जो है मेरे भाई आपके पेन हैंगे और 10 जो है आपकी रबड़ है और जो एक्स है वो 5 है और 5 क्या कटर, तो 10 और 10 20 5 25 25 उसने खरीदी वस्तुएं। ठीक है, कितने रुपए की, 250 रुपए की और 150 रुपए की, तो 150 कर दूंगा 25 से भाग तो जाएगा 25 छिंग 150। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे भाई अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना, यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई थी मेरे भाई। ठीक है, ये रेट हैगा और ये है वस्तु की संख्या। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 हैगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो देखना मेरे भाई मैंने बताया है आपको त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई हो जाएगा 22/7 गुणा आर हैगा आपका 7 गुणा 7 हो जाएगा 2 बार आ जाएगा, गुणा थीटा जो है ये 60 डिग्री हैगा बटे में जाएगा आपका 360। 0 से 0 कट जाएगा आपका 6 कम 6 6 3 36, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटूंगा 2 कम 2 2 कम 2 2 3 6। तो ऊपर बन जाएगा मेरा 11 7 77, 11 7 77, नीचे जाएगा 3। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, धारा की दिशा में नाप की चाल स्थिर जल में नाप की चाल की 125% है, यदि स्थिर जल में नाप को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है, तो बताइए कि उसे धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लगेगा। तो देखना मेरे भाई मैं इसमें मान लूंगा आपकी नाप की चाल बराबर x और धारा की चाल, ठीक है, y। हमसे बोला गया धारा की दिशा में नाप की चाल स्थिर जल में नाप की चाल की 125% है। देखना मेरे भाई जो धारा की दिशा में जो चाल होगी नाप की वो होगी x प्लस वाई। ठीक है, ये जो है मेरे भाई जो नाप की चाल है उसका क्या है 125% के बराबर हैगा। तो नाप की चाल मानी है x, तो इसके ये 125% के बराबर है।
तो यहाँ से बना लूंगा रेशियो में बन जाएगा आपका 25 पंजे 125, 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई रेशियो x। तो मेरे भाई x प्लस वाई के सामने है 5, तो 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका क्या 4। ठीक है, तो मेरे भाई अगर मैं रेशियो निकालूं यहाँ y का तो क्या आएगा मेरे भाई, x की वैल्यू अगर 4 है तो मेरे भाई यहाँ y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे x रेशियो y भी क्या आ गया है 1 आ गया। देखो मेरे भाई ध्यान से देखना, अगर ये x 4 है तो मैं इसमें 1 प्लस करूंगा तभी तो बनेगा मेरे भाई 5, तो यहाँ y की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो अब आगे बोला गया हमारे से, यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में मतलब x में स्थिर जल और मेरे भाई नाव की चल बराबर होगी, तो मेरे भाई यहां से निकाल लूंगा मैं उसकी x वाली स्पीड। तो x बराबर हो जाएगा आपका 20/30। हमें बताना है यहाँ से घंटे में, तो मेरे भाई ये मिनट में है, इससे कर लूँ कन्वर्ट किसमें घंटे में, तो ये डिवाइड हो जाएगा 60 से, तो बन जाएगा आपका 30 एकम 30, 30 दूनी 60, ये 2 जाकर हो जाएगा ऊपर गुणा, तो ये बन जाएगा मेरे भाई आपका x बराबर 40। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे x 4 है लेकिन 40 आया तो ये इससे 10 गुना ज़्यादा है, तो मेरे भाई y भी इससे 10 गुना ज़्यादा होगा, आपका 10 आ जाएगा। तो x और y निकल के आ गया 40 और 10। ठीक है, अब आगे कहा गया हमसे, तो बताइए कि उसे धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखना मेरे भाई जब वो धारा के विपरीत दिशा तय करेगा दूरी, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, तो मेरे भाई इसकी स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। जब वो धारा के विपरीत दिशा जाएगा तो मेरे भाई x माइनस वाई करते हैं, तो x दे रखा 40 और y दिया है 10, तो 40 में 10 जाएगा तो बचेगा 30, तो ये आ जाएगा मेरे पास 15 बन जा 15, 15 टू 30, 1/2। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न मदों पर वार्षिक व्यय को दर्शाता है। दिए गए पाई चार्ट में न्यूनतम कोण कितना है। तो देखो मेरे भाई सबसे कम परसेंट कौन सी है इसमें, 10% है। ठीक है, पूरा जो कोण कितने डिग्री का होता है एक सर्कल के, 360 डिग्री का होता है, तो मैं 360 डिग्री का 10% निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 36 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये यहाँ तक मेरे भाई हमने कर लिए हैं आपके पूरे 25 क्वेश्चन। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो मेरे भाई प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे आपकी थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है मुझसे पढ़कर, तो मेरे भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना। अब हम मिलते हैं कल।